शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, ये निर्गुण के भजनों का कार्यक्रम आप सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। इसके गायक वही पुराने प्रकाश सिंह भाटी हैं और सहायक में कृपाल सिंह तथा देशराज भाटी और राधेश्याम शर्मा जी, रणबीर सिंह और हमारे एक नए साथी जो ओमी भाटी, हमारे नए शिष्य हैं, यानी कि सहायक ओमी भाटी, राधेराम शर्मा और रणबीर सिंह। तो सिसोदिया कैसेट के माध्यम से आप ये निर्गुण यानी कि शिक्षाप्रद ईश्वरीय चर्चा के बाबत निर्गुण भजनों का कार्यक्रम सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। गायक वही पुराने प्रकाश सिंह भाटी। अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार, मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार। ये भजन गुरु शब्द यहाँ परमेश्वर के लिए आया है। जब परमेश्वर ने बुद्धि का विकास किया और ये परिवार जो है, ये शरीर रूपी जो दोष है वो है, तो क्या कभी मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे परिवार, ए हुई गुरु की ऐसी वाणी नित होती खींचा ताणी, नित होती खेचा मरी पहले पटरानी, अरे पुत्र मर गे चार, हुई जब मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, अरे हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, मरने लगा रे परिवार, हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, रे पोते मर गए 5-25 और मरे सब पीसो सीचों, पकड़ दर बाहर खींचूं गेरू में गारे शहरे बार, अरे हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार, हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे परिवार,
न मरे थे दोई और मरे तो तपूं रसोई। जीवता रया ना कोई जब सोऊंगी पावे पसारी। अरे हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे अरे वारे हुई मेरे गुरु की मरने लगा रे अरे वारे। नित की होती तिखी चातानी। नित की होती तिखी चातानी। अरे संतों की वाणी खुशी राम हुई भव पार। अरे हुई मेरे गुरु के मरने लगा रे पार। प्यारे साथियों, हुई मेहर गुरु की मरने लगा सन परिवार। यानी कि जब ईश्वर की भक्ति की और भक्ति के साथ साथ शुद्ध बुद्धि का विकास हुआ तो शरीर में जो बेटा पोती नाती बने हुए थे, मोह ममता क्रोध लोभ मोह, ये सारे ही परिवार के जो सदस्य थे अपने आप मरने लगे। और क्या हुआ, एक दिन ये सोच लिया कि संसार से, इस घर से, इस घर बार से कोई मतलब नहीं है और संसार में सिर्फ एक ईश्वर ही एक ऐसी चीज है जो साथ निभा सकता है। और क्या भजन में गंगादास जी ने लिख दिया, अरे क्या मतलब है संसार से जब लिया फकीरी बाना। जब लिया फकीरी बाना, जब क्या मतलब है संसार से जब लिया फकीरी बाना। जब लिया फकीरी बाना। ओ क्या मतलब है संसार से जब लिया फकीरी बाना। जब लिया फकीरी बाना। अरे जब से भेष फकीरी भर गे। जब से भेष फकीरी भर गे। जब से भेष फकीरी भर गे। अपना पंथ निराला कर गे। अपना पंथ निराला कर गे। अपना पंथ निराला कर गे। आप से गए जगत से मर गे। आप से गए जगत से मर गे। आप से गए जगत से मर गे। क्या दावा परिवार से जब लिख दीना परवाना। जब लिया फकीरी बाना। जब ओ क्या मतलब है संसार से जब लिया फकीरी बाना। हो ओ क्या मतलब है संसार से जब लिया फकीरी बाना। लिया फकीरी बाना। अरे जब से लिया हाथ में काशा। जब से लिया हाथ में साथ। जब से लिया हाथ में साथ। फिर क्यों चाहिए भोजन की आशा। फिर क्यों चाहिए भोजन की आशा। फिर क्यों चाहिए भोजन की आशा। फिर क्यों तके
पराई आशा, फिर क्यों तके पराई आशा, फिर क्यों तके पराई आशा, फिर क्यों तके पराई आशा, फिर क्यों तके पराई आशा, फिर क्यों तके पराई आशा। टुकड़े मांगे दो चार से पर हक मांग के खाना, जब लिया फकीरी बाना, जब ओ क्या मतलब है तके तार से लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। ओ क्या मतलब है तके तार से लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। सफर कतोषक लगवाया करे, पर कतोषक लगवाया करे, वक्त शाम तक आ जाया करे, जाम तक आ जाया कर, वक्त जाम तक आ जाया कर, आकर के फिर सो जाया करे, आ जाके फिर सो जाया कर, आ करके फिर सो जाया कर। ये तेरे यकी त्यार से मत बाहर भूल के जाना, जब लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। ओ क्या मतलब है तके तार से, जब लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। ओ क्या मतलब है तके तार से, जब लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। कोई तने ठग चोर बतावे, कोई तने ठग चोर बतावे, कोई तने ठग चोर बतावे। तू भगवन से मत घबरावे, तू भगवन से मत घबरावे, तू भगवन से मत घबरावे। गंगा दास प्रेम पद गावे, गंगा दास प्रेम पद गावे, गंगा दास प्रेम पद गावे। रट साचे करी तार ने जो चाहे बेक जमाना, लिया फकीरी बाना, जब लिया ओ क्या मतलब है तके तार से, जब लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। ओ क्या मतलब है तके तार से, जब लिया फकीरी बाना, जब लिया फकीरी बाना। हाँ तो प्यारे साथियों, कहते हैं कि 184 योनि भोग करके मनुष्य देह धारण होती है, और हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा सभी कहते हैं कि जब गर्भवास में मनुष्य होता है, मल और मूत्र उसके पास बहते हैं, तो जब त्राही त्राही करके ईश्वर से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं हमेशा हमेशा तेरा ही गुण गाऊंगा, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, मगर इस संसार में आकर संसार की रस्मों में रस भरी दुनिया में भरमा जाता है और उस ईश्वर का नाम भूल जाता है, और लास्ट में फिर उस ईश्वर के पास जाता है। तो किस तरह कवि ने एक भजन में लिख दिया कि हीरा सा जन्म
बिना भजन के गवा दिया और लास्ट में पछताया। और क्या हुआ? ओ तने हीरा साजाना में गाया भजाने बिना बावड़े। साजाना में गाया भजाने बिना बावड़े। अरे कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया। ओ कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हर गुण गाया। पच पच मर्या बैल की तरिया, सोय रहा उठ खाया। तने हीरा साजाना में गाया बाजाने बिना बावड़े। संसार के रचनों में आकर के फंस जाता है। मालूम नहीं कि ये संसार तो जैसे एक बनिए की दुकान होती है और उसमें चूहा इधर उधर घूम करके कभी बताशे, कभी बूरा, कभी नमकीन, कभी दाल सेव, कभी यानी संसार के अच्छे और खट्टे मीठे रस चाखता है। इस तरह से संसार में आकर मनुष्य अपना जन्म अगारत करता है। और कवि ने क्या बताया? संसार हाट बनिए की जगबू। ये संसार बनिए की दुकान बताई है। ये संसार हाट बनिए की जग सौदा को आया। संसार हाट बनिए की जग सौदा को आया। ओ ये संसार हाट बनिए की जग सौदा को आया। आयो संसार हाट बनिए की जग सौदा को आया। ओ चातुर्मोल चौगना कीना मूर्ख मूल गवाया। भजाने भी अरे ये संसार फूल सम्मल का सुआ देख लो भाया। यो संसार फूल सम्मल का सुआ देख लो भाया। ओ यो संसार फूल सम्मल का सुआ देख लो भाया। यो संसार फूल सम्मल का सुआ देख लो भाया। मारी चौच रुई लिकसाई सिर धूणे धूणे पछताया। भजाने बिना बावड़े उतने हीरा साजा।
जाने बिना बावड़े। तेने हीरा खजाना गवाया जाने बिना बावड़े। ये संसार महल माया का ममता महल चिनाया। संसार महल माया महल चिनाया। संसार महल माया का ममता महल चिनाया। ये संसार माया सपना ममता महल चिनाया। ये संसार माया का सपना ममता महल चिनाया। संसार महल का सपना ममता महल चिनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु हाथ कुछ ना आया। हीरा का जाना में गावाया भजन बिना बावड़े। हीरा का जाना गवाया भजन बिना बावड़े। हीरा का जाना गवाया भजन बिना बावड़े। हाँ तो प्यारे साथियों, ये मनुष्य का हीरा सा जन्म बगैर ईश्वर के सूना होता है। जैसे एक पक्षी पंख बिन, पिता पुत्र बिन और हाथी दांत बिन, स्त्री पुरुष बिन, इसी तरीका से जीवात्मा बगैर ईश्वर के सूनी होती हैं। और इस संसार में आकर के तरह तरह की फुलवाड़ी देख करके मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और पाखंड के कार्य करने लगता है। उसको ये मालूम नहीं होता कि पाखंड में कुछ भी नहीं है। खाने कमाने के धंधे में तरह तरह की ढोंग बनाता है और माया में लीन रहता है। कबीरदास ने एक भजन में लिख दिया, और क्या लिख दिया? अरे पाखंड में कुछ नाई साधु, पाखंड में कुछ नाई रे। पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे। अरे पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधु, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोग 84, पाखंडिया नर भोग 84। पाखंडिया नर भोग 84। खोज करे मन माही रे। 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 पाखंड में कुछ नाही रे साधु, खोज करे मन माही रे। चोच पंख बिन, कहते हैं कि पाखंडिया जो मनुष्य होते हैं वो 184 योनि भोग करके तब ईश्वर की खोज में लगते हैं। जैसे चोच पंख बिन उड़े मेरे हंसा, चोच पंख बिन उड़े मेरे हंसा। चोच पंख बिन उड़े मेरे हंसा। उड़ता दी
दिखे नाई रे, उड़ता दिखे नाही रे, उड़ता दिखे नाई रे, उड़ता दिखे नाही रे, उड़ता दिखे नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे साधु, पाखंड में कुछ नाही रे, अरे पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे। लाख कोश की खबर मंगा दे, लाख कोस की खबर मंगा दे, लाख कोस की खबर मंगा दे, तो भी मानू नाई रे, तो भी मानू नाही रे, तो भी मानू नाही रे। गुफा बना कर माही बैठे, गुफा बना कर माही बैठे, गुफा बना कर माही बैठे, तो भी मानू नाई रे, तो भी मानू नाही रे, तो भी मानू नाही। अरे पाखंड में कुछ नाई साधु, पाखंड में कुछ नाई रे, पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे, ओ पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे साधु, पाखंड में कुछ नाही। दे पलट कर जग भरमावे, रे पलट कर जग भरमावे, रे पलट कर जग भरमावे, तो भी मानू नाई रे, तो भी मानू नाही रे, तो भी मानू नाही रे। चिता बना कर माहे बैठे, चिता बना कर वाहे बैठे, चिता बना कर वाहे बैठे, जलता दिखे नाई ओ रे, जलता दिखे नाही रे, जलता दिखे नाही रे, पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही, पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे। साधु बन के जटा रखा ले, साधु बन के जटा रखा, साधु बन के जटा रखा ले, अखियां खोले नाई रे, अखियाँ खोले नाही रे, भला अखियाँ खोले नाही रे, अखियां खोले नाही रे, अखियाँ खोले नाही रे, बिना रजाई तक, बिना रजाई तकिया लगावे, बिना रजाई तकिया लगावे, बिना रजाई तकिया लगावे, तो भी मानू नाई रे, तो भी मानू नाही रे, तो भी मानू नाही रे, पाखंड में कुछ नाही साधु, पाखंड में कुछ नाही रे, अरे पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे,
हाँ तो प्यारे साथियों, कहा था कि संसार के ढोंग रचने में साधु तो बन जाते हैं मगर हरि का गुण नहीं गाते। इन ढोंगों से, पाखंडों से मनुष्य का जन्म अगारत जाता है और हरि की लाइन में डालने के लिए तो कोई हरिजन, हरि का भक्त, हरि का उपासक वही इस आदत को बदल सकता है। उसी के सत्संग से आदत बदली जा सकती है। तो एक भजन में कबीरदास जी ने क्या लिख दिया कि सत्संग एक बहुत बड़ी चीज है। सत की संगत, सच्चे पुरुष की, महापुरुष की संगत को ही सत की संगत कहते हैं और इसको महापुरुष की संगत से ही कुछ तब्दीली हो सकती है। तो क्या भजन में लिख दिया, बना रे तेरी आदत में, बना रे तेरी आदत में, बना रे तेरी आदत में, कोई बात रे हारी जान सू, बना रे तेरी आदत में, बना रे तेरी आदत में, कोई बात लेगा हारी जान सू, बना रे तेरी आदत में, बदलेगा हरी जान सू, बना रे तेरी आदत में, कोई बदलेगा हरी जान सू, बना रे तेरी आदत में। अरे चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर, 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 भांग धतूरा चिलम छूतरा रे नशा भरपूर, तेरी आदत में, बना रे तेरी आदत में, कोई बदलेगा हरी जान सू, बना रे तेरी आदत में, बना रे तेरी आदत में, पांच विषय में लथपथ रहता सदा मत ए में चूर, पांच विषय में लथपथ रहता सदा मत में चूर, पांच विषय में लथपथ रहता सदा मत में चूर, पांच
पांच विषयों में लतपत रहता सदा मते में चूर। पांच विषय में लतपत रहता मतियों में चूर। इनका सुख सुखने में नाई मालिक से रह दूर। सुमरती वेद की रीति सत्संग करो जरूर। सुरति सुमरती वेद की नीति सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप कटेंगे हो जा माफ कसूर। भक्ति प्रेम रमानंद ल्याए करया कबीर भरपूर। भक्ति प्रेम रमानंद ल्याए करया कबीर भरपूर। कबीर सुनो भाई साधु बाजे अनहद तू। हाँ तो प्यारे साथियों, किस तरह ये निर्गुण का भजन है और ये शरीर रूपी जो औरत है ये कह रही है। कभी कोई आप ये समझें कि एक औरत अपने पुत्रों के लिए कहती है, या आप ये समझें कि कुंती को 5 पुत्र हुए थे
और वो अपनी पति के साथ भी नहीं रही। ऐसा नहीं है, ये औरत शरीर रूपी है, यानी शरीर को औरत कहा गया है। और किस तरह निर्गुण के भजन में लिख दिया कवि ने, और क्या लिख दिया। ए मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला, मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। ओ मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। पहला व्रती किया सूरज का, पहला व्रत 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 किया सूरज का। मेरे सूरज बान हुए ना रही पति के संग में, मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। ओ मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। दूजा व्रती किया चंदा का, दूजा व्रती किया चंदा का, दूजा व्रत 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 किया चंदा का। मेरे सूरज मेरे चंद्रबान हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। ओ मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। तीजा व्रती किया गंगा का, तीजा व्रत किया गंगा का, तीजा व्रत किया गंगा का, तीजा व्रती किया गंगा का, तीजा व्रत किया गंगा का, तीजा व्रत किया गंगा का। ओ मेरे गंगा दास हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। चौथा व्रती किया जमुना का, चौथा व्रत किया जमुना का, चौथा व्रत किया जमुना का, चौथा व्रती किया जमुना का, चौथा व्रत किया जमुना का, चौथा व्रत किया जमुना का। मेरे जमुना दास हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। ओ मेरे पुत्र पांच हुए ना रही पति की गैला। पांचवा व्रती किया तारों का, पांचवा व्रत किया तारों का, पांचवा व्रत किया तारों का, पांचवा व्रती किया तारों का, पांचवा व्रत किया तारों का, पांचवा व्रत किया तारों का। वो मेरे तारा चंद हुए
है भाई। प्यारे साथियों, देहात में एक भाषा होती है डरावनी। बच्चे को अपनी माँ घोगड़ कह के डराती है, एक बेटा सो जा, घोगड़ आने वाला है। घोगड़ कहते हैं देहात में काल को। उन्हें मालूम नहीं होता कि घोगड़ काल को भी कहते हैं, मगर काल रूपी डर दिखा करके तो हर पुरुष डरता है नहीं। तो एक भजन कबीरदास ने लिख दिया। घोगड़ कहते हैं काल को। जिस दिन वो घोगड़ आएगा उस दिन पता नहीं क्या होगा। तो उस काल को यानी कि मौत को और ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। अरे डाल गले में फलदा तो है, पकड़ ले जावेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा, एक दिन घोगड़ आवेगा। गले में फंदा तो है, पकड़ ले जावेगा, एक दिन घोगड़ आवेगा, वो एक दिन घोगड़ आवेगा। अरे डाल गले में फलदा तो है, पकड़ ले जावेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा। एक दिन घोगड़ी ऐसो आवे, घोगड़ी ऐसो आवे, एक दिन घोगड़ी ऐसो आवे, आके ऐसो रास मचावे, आके ऐसो रात मचावे, ओ आके ऐसो रात मचावे। एक दिन घोगड़ी ऐसो आवे, एक दिन घोगड़ी ऐसो आवे, ओ एक दिन घोगड़ी ऐसो आवे, आके ऐसो रास रचावे, आके ऐसो रात रचावे, आके ऐसो रात रचावे। बुढ़ा बालक कोई न छोड़े, पकड़ खजावेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा। एक दिन घोगड़ी आवेगा, ओ डाल गले में फंदा जो है, पकड़ ले जावेगा, ओ एक दिन घोगड़ी आवेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा, ओ डाल गले में फंदा जो है, पकड़ ले जावेगा, ओ एक दिन घोगड़ी आवेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा। द्वापर त्रेता सतयुग, तीनों युगों में द्वापर त्रेता सतयुग उस घोगड़ ने कोई मनुष्य छोड़ा तो है नहीं बाकी। द्वापर त्रेता सतयुग घोगड़ी दावेगा, द्वापर त्रेता सतयुग के में घोगड़ आवेगा, द्वापर त्रेता सतयुग के में घोगड़ आवेगा। भविष्य काल में एकला अब तक और न पावेगा, एक दिन घोगड़ी आवेगा।
4 खूटी और 14 भवन में इसी घोगड़ी का राज। 4 खूटे और 14 भवन में इस घोगड़े का राज। 4 खूटे और 14 भवन में इस घोगड़े का राज। एक दिन तो कौन एक दिन लास्ट में 4 फूट 14 भवन, द्वापर त्रेता सतयुग, यानी कि जब से सृष्टि रची है तभी से इस घोगड़ का राज है। 4 खूटे और 14 भवन में इस घोगड़े का राज। 4 खूटे और 14 भवन में इस घोगड़े का राज। एक दिन घोगड़ी ऐसे मारे जूती तरने बाज, एक दिन घोगड़ी आवेगा। ओ डाल गले में फंदा तो है पकड़ ले जावेगा। ओ एक दिन घोगड़े आवेगा। ओ एक दिन घोगड़े आवेगा। ओ डाल गले में फंदा तो है पकड़ ले जावेगा। एक दिन घोगड़े आवेगा। ओ एक दिन घोगड़े आवेगा। अरे इस घोगड़ को संतो पकड़ो, किया शब्द से काटो। या घोगड़ को संतो पकड़ो क्या शब्द से काटो। या घोगड़ को संतो पकड़ो, कियो शब्द से काटो। या घोगड़ को संत पकड़ो यो शब्द से काटो। कहत कबीर सुनो भाई साधु मावियो गड़ क्यों नाटो, एक दिन घोगड़ आवेगा। अरे कोई सौदागर ही जाने, काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने, काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने, गढ़ का लगा बाजार। गढ़ का लगा बाजार, काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने, काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने, काया गढ़ का लगा बाजार। या काया में हाट लगी है बैठे साहूकार। या काया में हाट लगी है बैठे साहूकार। या काया में हाट लगी है बैठे साहूकार। या काया में चोर फिरते हैं लुच्चे मुंड गवा। कोई सौदागर ही जाने, काया काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर मत जानो, काया गढ़ का लगा बाजार। गढ़ का लगा बाजार, काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर
मोती परखे परखन हार। या काया में हीरा मोती परखे परखन हार। या काया में हीरा मोती परखे परखन हार। या काया में वेद, ओ या काया में वेद पढ़त है पंडित करे विचार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। गढ़ का लगा बाजार। काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। अरे या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। या काया में धनी विराजे तिल की ओट पहाड़। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन सब अधिकार। सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का लगा बाजार। गढ़ का खुला बाजार। काया गढ़ का खुला बाजार। कोई सौदागर मत जाने काया गढ़ का लगा बाजार। कोई सौदागर ही जाने काया गढ़ का खुला बाजार। हाँ तो साथियों, ये निर्गुणी का भजन आप सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। इसके गायक तो वही प्रकाश सिंह भाटी, साथी कृपाल सिंह और हमारे पंडित राधेश्याम शर्मा और एक ओमी भाटी और एक रामवीर सिंह। नए नए भजनों का, निर्गुणी भजनों का, शिक्षाप्रद भजनों का कार्यक्रम आप सिसोदिया कैसेट के माध्यम से ही हमारे अच्छे अच्छे भजन सुन पाएंगे। निर्गुणी भजन, धार्मिक भजन, देहाती भजन, ये सब हमारे सिसोदिया कैसेट से ही प्राप्त होते हैं।